गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, इस कंपनी के शासन के दौरान लागू किए गए जितने भी चार्टर एक्ट हैं उसकी अगली कड़ी में ये अंतिम था। इसे 1773 से लेकर 1858 तक के सभी समय के सबसे महत्वपूर्ण एक में से एक माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 1773 से लेकर 1858 के बीच में 1853 का जो चार्टर एक्ट है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 24 अगस्त 1600 की तारीख वह समय जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश किया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी एक चार्टर के अनुसार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। समय के साथ साथ कंपनी जो है उसको बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अर्जित राजस्व पर विशेषाधिकार और स्वतंत्रता दोनों प्रदान किया गया या प्राप्त हो गई। इस तरह से जो अंग्रेजों ने देश में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में अपनी शुरुआत की। सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत सरकार को नियंत्रित करने और शासन करने का सीधा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार उस दिन से लेकर 1947 के स्वतंत्रता दिवस तक अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन जारी रखा। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले किस तरह शासन किया और प्रशासन को नियंत्रित किया, खैर यह चार्टर एक्ट के माध्यम से ही संभव हो सका था, जिसके माध्यम से EIC भारत में बनाई गई नीतियों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। इसके तहत एक नियम बनाया गया था कि चार्टर को हर 20 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल होंगे जो भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। चार्टर एक्ट 1773 से 1858 तक जारी किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1853 का चार्टर एक्ट है, जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। चार्टर एक्ट 1853 जो है वह कंपनी के शासन के दौरान लागू किए गए सबसे अंतिम, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट है। इसे 1773 से 1858 तक में जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं कानून नियम, उसमें सर्वाधिक इम्पैक्टफुल था यह। और यह अधिनियम 1852 में जांच की प्रवर समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर स्थापित किया गया था। तो जो वहाँ पर आप देखें प्रवर समिति ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसको ही इसको ने आगे फॉलो अप किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही विधान परिषद के तहत प्रांतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा अस्तित्व में आई। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो प्रांतीय प्रतिनिधित्व है विधान परिषद में, वह 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही लॉन्च की गई थी। इस आखिरी चार्टर एक्ट की शुरुआत ने अंग्रेजों को यह भरोसा दिलाया कि अब वे भारत के क्षेत्रों को अपने ताज के लिए ट्रस्ट के रूप में रख सकते हैं, ना कि पिछले चार्टर के एक्ट के तहत कि उनके पास कोई एक निर्दिष्ट अवधि थी। तो इसमें ये हो गया कि आने वाले समय के लिए अब वो जो हैं इसको शासित करेंगे। इस तरीके की बात इस चार्टर एक्ट के माध्यम से उनको। अब देखें कि जो चार्टर एक्ट है उसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, वो किन किन तत्वों पर अवलंबित है। तो सबसे पहले बात करें कि जो चार्टर एक्ट है 1853 का, विधान और कार्यकारी परिषदों के कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सेपरेशन है, जो डिवीज़न है काम का, वो दिखाई देता है। फिर 1853 के चार्टर एक्ट ने समकालीन संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी। अगर आप देखें कि जो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, जिस तरीके से संसद को हम सॉवरेन बनाया गया है, शक्तिशाली बनाया गया है, उसकी नींव कहीं ना कहीं 1853 की जो चार्टर एक्ट है उसमें रखी गई थी। पिछले चार्टर अधिनियमों में जो समय की सीमा थी उसे हटा दिया गया। तो उस सीमा को हटाने से ये हो गया कि EIC के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले क्या था कि हर 20 साल पे उसको मॉडिफाई किया जाता था, उसकी स्क्रूटनी होती थी। अब इसमें वो जो समय सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया। निदेशक मंडल की संख्या घटाकर 6 कर दी गई, जहां सभी सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए। तो जो निदेशक मंडल है उसकी संख्या को कम किया गया, साथ ही साथ उनका जो मनोनयन है वह क्राउन के द्वारा किया जाने लगा, यानी कि गवर्नमेंट का एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें। 1853 के चार्टर एक्ट ने केवल सिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरियां देने की नीति को समाप्त कर दिया
अब भारतीय नागरिक भारत की सिविल सेवाओं के तहत पदों के लिए खुले थे और जिसमें प्रतिस्पर्धी माहौल पैदा हुआ। कई वर्षों में यह पहली बार था कि स्थानीय सरकार की प्रणाली को अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था और विधान परिषद में इसके जो प्रतिनिधित्व को और अधिक बढ़ा दिया गया। उल्लेखनीय रूप से मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और उत्तर पश्चिम प्रांत के कुछ क्षेत्रों में जो है आप देखेंगे कि जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ी। अब इस चार्टर एक्ट के तहत जो प्रावधान थे, जो प्रोविजंस थे, वो क्या था, तो हमने अभी इससे पहले भी डिस्कस किया कि निदेशक मंडल की जो संख्या थी उसमें कमी कर दी गई। तो शुरू में परिषद में 24 निदेशक मंडल होते थे, 24 लोग होते थे निदेशक मंडल में, जो सभी मुद्दों पर मार्गदर्शन करते थे। हालांकि 1853 के चार्टर अधिनियम के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 और फिर 6 कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में यह एक थी कि 6 सदस्य क्राउन नियम के अंतर्गत आने चाहिए और उन सभी को क्राउन द्वारा ही मनोनीत किया जाना चाहिए। तो 24 की संख्या से घटाकर 6 कर दिया जाना इसका एक बहुत ही बड़ा प्रोविज़न था। दूसरा है कि नया पद लाने की शक्ति। चार्टर एक्ट 1853 के साथ अलग अलग प्रेसिडेंसियों की स्थापना की अवधारणा अस्तित्व में आई। इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पंजाब राज्य के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का आदेश दिया। इसलिए 1859 में एक नई प्रेसिडेंसी की शुरुआत इस देश में की गई। सिविल सेवाएं सभी के लिए ओपन हो गई। 1853 के चार्टर के तहत शामिल सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक ये था कि भारतीय लोगों के लिए अब सिविल सेवाओं के जो द्वार थे वे खोल दिए गए। 1853 के चार्टर ने न केवल सिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरियों को बंद किया, बल्कि भारतीयों के लिए इस पद तक जो पहुंच थी उसको सुलभ किया गया और एक प्रतिस्पर्धी माहौल को उत्पन्न किया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल का विस्तार। पहली बार चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल के कार्यालय के विकास पर जोर दिया गया। अब परिषद के कार्यों को 2 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया, विधायी और कार्यकारी। पहले परिषद में कुल 6 सदस्य थे, लेकिन उनमें भी 6 से 12 तक की वृद्धि हुई थी। अगर आप इसका अवलोकन करें, अगर आप इसके निष्कर्ष पे जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1853 एक तरीके से कंपनी के शासन के तहत अधिकृत चार्टर एक्ट की निरंतरता का निर्णायक था। इसे 1773 से 1858 तक के सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों से एक माना जाता है। यह चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही था कि विधान परिषद के तहत प्रांतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा अस्तित्व में आई और पिछले चार्टर एक्ट में पहले से मौजूद एक्ट को समय की सीमा हटा दी गई। इस प्रकार इसने EIC के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो जो उल्लेखनीय चीज़ें थीं उसमें ये थी सबसे महत्वपूर्ण कि एक जो समय बाउंड था, एक जो समय की सीमा थी, उसको समाप्त किया गया 1853 के चार्टर के तहत। विधान परिषदों में प्रांतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा अस्तित्व में आई। अगर हम संघीय अवधारणा को देखते हैं, संघीय ढांचे को देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो ठीक उसी तरीके का विधान परिषद में भी जो प्रांतीय प्रतिनिधित्व है उसको महत्व दिया गया। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत सारे संस्थाओं के उद्भव के लिए, सिविल सेवाओं के ओपन होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही और कल फिर किसी